क्या बोलते हो? अपने जीवन में लगाना जरूरी है। रुचि कह रहे थे तुम आते सत्संग में, तुम अपने जीवन में क्या लगाते हो? हमारा जो विचार, हमारा जो लगाव है वो सत्संग जाते हैं, हमारी फैमिली भी देखती है कि सत्संग जाते हो तो तुम अपने ऊपर क्या लगाते हो? हम्म। हमारा रहन सहन कैसा है? हम जैसे हम जैसे जाते सत्संग है और दूसरे का दोष देखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है सत्संग जाने का। दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। तो सत्संग क्यों आते हो? मतलब क्या सोच के आते हो? कि गुरु कर देगा अपने आप? बच्चा स्कूल क्या सोच के जाता है? कि टीचर कर देगा, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी है अपने तो साथ। मंदिर क्यों जाती हो? भगवान कर देगा। परमात्मा ही तो करवा रहा है, आपने ही तो हम्म। बताया, परमात्मा ही तो करवा रहा है सब। भगवान कर देगा मतलब भगवान ने तो कर दिया ना, आपको विवेक दिया है, गुरु दी है, रोटी बन के आ गई है, उसे तोड़ के पुरुषार्थ किसको करना है? हमें अपने साथ खुद मेहनत करनी और क्या बोलते हो? है। हमें ना मतलब जो हमारी परिस्थिति होती है उससे ना हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारी मृत्यु आती है तो हम भागते हैं, पर हम्म। मृत्यु से कोई बच थोड़ी ना पाएगा। हम तो मृत्यु से भागते हैं, पर मृत्यु से कोई नहीं बच पाएगा, जो आया वो जाएगा। मृत्यु किसकी आएगी? शरीर की। तो भागेगा कौन? शरीर। शरीर कैसे भाग जाएगा? शरीर में ताकत ही कहाँ है? तो हम भगवाते हैं ना उसे। हम्म। हम भगवाते हैं उसे। आप कौन है? आत्मा। आत्मा। तो मरेगी नहीं वो, शरीर को क्यों भगाएंगे? आत्मा को आत्मा की समझ ना होने के कारण। और क्या बोलते हो? हमें राइट दिशा गुरु ही दिखाता है, रॉन्ग पे नहीं चलना, राइट पे चलना। कि तू है ये आत्मा, तू है ही देह से मुक्त है, तू देह नहीं है, आत्मा है। और सच्चा तेरा रास्ता ही परमात्मा ही है, सत्संग है तो सीधे रास्ते है। मुझे ही राइट हमें गुरु ही बताता है, हमें राइट पे ही चलना है, रॉन्ग पे नहीं। हम्म। तो आत्मा हो, ये तो तुम्हारे पास गुरु ने बता दिया। अपना क्या अनुभव किया? हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना, और हमें अपना बस जो परमात्मा ने बख्शा उसी पे प्रसन्नचित रहना है। कैसे? जैसे जो भी दिया, जो भी हालत आई है, क्या दिया है? मतलब जैसे अब पैसे की कमी आ जाती है या कोई ऐसी और चीज की कमी आती है, उसको तो हुक्म तुम ही। कौन है, शरीर के आत्मा? वो तो आत्मा शरीर है। नहीं, तुम कौन है, शरीर के आत्मा? आत्मा। तो आत्मा को पैसे की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं जरूरत है। बस। नहीं। जब जरूरत नहीं है तो किसी बात का डर भी नहीं। डर भी नहीं। नहीं। नहीं डर नहीं। अब जब किसी बात का डर नहीं है, किसी का आधार भी नहीं लेना, फिर आधार भी नहीं। मुक्त हो गए कि नहीं मुक्त हो? हो। बस। ये मेहनत करनी है अपने साथ। केवल आत्मा सुननी नहीं है। सुनने से तो अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। काम सारे जीव वाले कर रहे हैं, गाने से नहीं ना। सुनने से अभिमान बढ़ेगा। इस ज्ञान को पी जाओ, दवा को पी जाओ। दवा दवा बोलो नहीं। राम जपत राम ही रहा, राम रह जाए, और जो जपने वाला है वो खत्म हो जाए। और अपने मिटा दो, मिटा, अपने खुद ही को मिटा दो, तब खुदा खुदा ये हो मेहनत जाएगा। करो बस। हाँ, वही मेहनत करनी है। ये मेहनत करो कि खुद ही को मिटाओ। पर कहाँ करते हैं मेहनत? नहीं करते। गुरु के पास जाते हैं तो भी कहते हैं गुरु करे भाई, प्यार भी गुरु करे, हमें आशीर्वाद दे दे हमारे को, हमारे सारे काम बनते रहे। ऐसे थोड़ी बन जाते, तो साथ कर के बिना थोड़ी होता है हम्म। सब। साथ तो खुद को ही करना पड़ेगा, तब बनेगा। गुरु तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाएगा,
तुम्हें सच बताएगा। मेहनत तो तुमको खुद करनी पड़ेगी ना। अभी मैं ये बोलूं, फलाने खेत के अंदर माल ही माल है, तुम देखते रहो, रोज जाओ रोज आओ रोज जाओ, गुरु आप करेगा, गुरु आप करेगा। वो खेत तो वहीं का वहीं ऐसे ही है। गुरु ने तुझे बोल दिया, आज्ञा भी दे दी, अब आलसी आदमी क्या करेगा? गुरु आप करेगा, गुरु आप चिट्ठी डालेगा तो जाएंगे, गुरु आप करेगा। बच्चा अपना सीख लिया माँ से, सब कुछ भगवान करता है, बैग कभी खोलेगा ही ना, सब कुछ भगवान करेगा अपने आप ही। तो भगवान को प्रकट करो ना कि वो करे, प्रकट करो उसको। क्या तुमको पढ़ने की शक्ति नहीं दी भगवान ने? अभी पीएम मोदी बोले भगवान आप करेगा, इतनी सारी जनता ने तेरे को पावर किस लिए दिया? तो जनता भगवान नहीं है? पर वो अपना सुबह उठे ही लेट। जब उसका असिस्टेंट उसको बोले सर आज दौरे पे तमिलनाडु जाना है, आज दौरे पे यहाँ जाना है, आज दिल्ली की साइड दौरा करना है, कोरोना बढ़ रहा है, भगवान आप करेगा, भगवान आप करेगा, ये क्या कि फिर अपना रजाई में सो जाए। तो कैसे चलेगा? बोलो, तो खुद करना, मेहनत कर। घर से उठी हो, यहाँ आई हो, आपको जो भगवान रूपी शक्ति मिली है उसके साथ यहाँ आई हो, तो अच्छा विचार सुन रही हो, अब करोगी आलस? आलस, आलस। बड़े बुजुर्गों को बोलोगे आशीर्वाद दो हमें, भगवान ने जो आशीर्वाद दिया उसका क्या कर रहे हो? वो संभाल नहीं करते। अभी सीमा त्रिखा बोलेगी और वोट दो, अजय पहले वोट दिए उस पर तो काम करो, सही बात है। और वोट दो। कहीं शादी पार्टी में जाओगे, बूढ़े बुजुर्गों का झुक दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। गुरु नहीं किया क्या तुम लोगों ने? तो वो समझ नहीं दे रहा तुम लोगों को? समझ देता है। अब औरों के भी आशीर्वाद की जरूरत है अभी? फिर गुरु जो आशीर्वाद दे रहा है उसका क्या किया तुम लोगों ने? बोला हम तो पढ़े हैं, पढ़े हैं। आलसी हो ना, यूज नहीं कर रहे उसको। आलसी व्यक्ति क्या करेगा? कपड़े धोने पड़ेंगे, से अच्छा क्या कपड़े बदलने, कपड़े बहुत हैं पर पहनोगे नहीं ना, ठंड है भाई, धोने भी तो पड़ेंगे नहीं? तो वही ठीक है, अपना उसी के ऊपर बस स्वेटर बदलते रहते हो। आलसी, आलसी, आलसी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं। आलसी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं ना, ये करना ना पड़े। करो, भगवान ने शक्ति दी है अपनी, तो करो, तो और शक्ति देगा तो ये भगवान। सच गुरु बताता है ना, गुरु बताता है। गुरु ये सच बताता है, क्या नहीं घर तेरे, उसके बाद भी तुम जगह जगह जाके घूम रहे हो। नहीं, पुजारी भी क्या सिखाता है? आलस ही सिखाता है। पुजारी क्या बोलता है? पुरुषार्थ करो। बेटा मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, तू एक नारियल ले आ, मिठाई का डिब्बा ले आ, गुलाबी चुनरी ले आ, तेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे तो हर बार काम करवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सरकारी के पास। और अपने साथ पुरुषार्थ करके इतना जान लो, मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं है, तो गुलाबी चुन्नी नहीं लानी। ये पुरुषार्थ करो अपने साथ। हर पल आत्मा जानने का पुरुषार्थ करो। आत्मा को मन्नत मनवानी है, कोई काम पेंडिंग है उसका, किसी बात का डर है उसको कि कोई मुझे छोड़ जाएगा?
आत्मा हर काल में भरपूर है। यही मेहनत करो अपने साथ, यही मेहनत करो अपने साथ, नहीं तो डर मर के इधर उधर भटकते ही रहोगे। आज मामा के घर जा रहे हैं, आज फूफा के घर जा रहे हैं, आज फलाने के घर जा रहे हैं। हम बोलते क्यों? तुम कौन? आत्मा के शरीर। बोले है तो आत्मा, लेकिन कभी कभी शरीर बन जाते हैं। बोले आत्मा मानने में आलस क्यों कर रहे हो? आत्मा मानने में क्यों आलस कर रहे हो? जाओ मामा के घर भी जाओ, फूफा के घर भी जाओ, मौसी के घर भी जाओ, पर क्या जान के? डर से नहीं जाओ, डर से नहीं जाओ, प्रेम में जाओ, प्रेम में जाओ। और प्रेम में जरूरी तो नहीं है ऑन द स्पॉट उसी समय जाओ। अभी मुंडन है तो अभी पहुंचना है, तुम्हें मामा के पास ही तो जाना है, और उसको क्या करके देखना है? भगवान करके। तो मतलब 10 बजे का मुंडन है तो 10 बजे तो वो भगवान है। तुम अगर 12 बजे सत्संग के बाद पहुंच जाओ तो भगवान नहीं है, क्योंकि तुम वो देख नहीं पाओगे कितने लोग आ रहे हैं, इसके मामा के घर से चेन मिली सोने की, लॉकेट मिला कि नहीं मिला। फिर कल को हम भी तो बोल पाएंगे ना, आपने तो अपने टाइम में हमें कुछ नहीं दिया था, देख तेरे ससुराल से तो बहुत कुछ आया है। इसलिए जाते हो तुम लोग भी। बिरादरी में अच्छा लगता है ना, बिरादरी के टाइम पहुंचे तो हम दिखाएं मिस्टर एंड मिसेस ये भी आए हैं। आपको मामा के घर ही तो जाना है, तो क्या सत्संग के बाद नहीं जा सकते? मुंडन का वो हलवे का प्रसाद तो रखा ही होगा उन लोगों ने, और नहीं भी रखा हो तो तुम तो खुशी में जा रहे हो। उस समय बधाई दोगे तो वो बधाई बासी हो जाएगी। अब कोई लोग भूल जाते हैं कि किसी का बर्थडे 12 तारीख का था, वो उसको 14 को मिलते हैं, कहते बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बस। तो बधाई तो बधाई है भाई, पहले दे दो या बाद में दे दो। अब फिर पूछे सर कितने बजे का है? 12 बजे का, बस। 12 बजे दिमाग में उतरे, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे ही जाना है, क्योंकि सर कितने बजे का है? क्यों? 12 बजे जाओगे तो वो जिंदा हो जाएगा। तुम अपना सत्संग शेड्यूल देखो, और सत्संग भी 12 बजे का है। तुम अपने साथ मेहनत करो कि 12 बजे सत्संग पहुंचो, फिर उसके बाद 2:30 बजे जैसे यहाँ से फ्री हो चले जाओ। क्या हो गया? गुरु तो कह ही रहा सबसे प्यार करो, पर पहले अपनी आत्मा से प्यार करो। अगर तुमने शुरुआत यहाँ से नहीं की तो इन बंधनों में, इन जंजालों से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। और देखना, तुम गुरु की मान के जाओगे तो कभी भी तुम्हारे पे कोई दोष नहीं लगाएगा। हम लोग तो 15-16 दिन बाद अभी गए, कोई था जाना, वो बोला नहीं हमें तो पता ही है कि आप लोग अपने सत्संग में बहुत बिजी रहते हो, तो तुम्हारे पुरुषार्थ से सारी दुनिया परिचित हो जाएगी कि तुम अपनी आत्मा से नीचे उतरना नहीं चाहते। फिर देख लो, सत्संग के टाइम सत्संग, कोई भी काम आ जाए, भले अपना भी मुर्दा फूकना पड़े तो उनको कहना पहले सत्संग होने दो, फिर हमारी मिट्टी उठाना। अब तो ये मिट्टी है नहीं, इसका कोई मुहूर्त थोड़ी है कि इतने बजे ही पहुंचना है हमको। सपोज करो अब नया साल है, नए साल का इधर फंक्शन होगा, सोचो, और नए साल के दिन ही सोचो किसी ने घोड़ी चढ़ना हो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तो क्या चुनोगे? उसको घोड़ी चढ़ने दो, उसको घोड़ी चढ़ने दो भाई। ये तो है नहीं कि तुम घोड़ी वाले हो, तुम्हें घोड़ी किराए पे देनी है उसको, या एक ही घोड़ी है, उसी घोड़ी पे तुम्हें भी सत्संग आना है और उसी घोड़ी पे उसने भी चढ़ना है। तो त्याग कर दो भाई, तू चढ़ ले घोड़ी, ले ले। नहीं, पता नहीं फिर तू घोड़ी चढ़ सके ना चढ़ सके, तू घोड़ी चढ़ ले भाई। तो उस समय डिसाइड करो कि हमें पहले कहाँ पहुंचना है, अपनी आत्मा को पक्का करना है या जीव भाव को पक्का करना है। लिहाज किस में आएगा? रिश्तेदारी किस में आएगी? जीव भाव में। आत्मा के लिए कोई डर ही नहीं है। हमें खुशी है भाई तेरा बेटा घोड़ी चढ़ रहा है, बहुत खुशी है, पर हम 2-2:30 बजे फ्री होंगे, उसके बाद भी लंगर वंगर होता है, 3-3:30 बजे फ्री होंगे, कहो तो हम तब आ जाएंगे। खुशी कोई कम हो जाएगी क्या?
तब भी तो खुशी उतनी होगी। ये घोड़ी चढ़ा है तुम्हारा पुत्र, नहीं नहीं जा सकते 3:30 बजे? बस 3:30 बजे चले जाओ। नहीं, फिर गाजर का हलवा थोड़ी मिलेगा उस समय, गुलाब जामुन थोड़ी खाने को मिलेगा, फिर तो पत्तल ही पत्तल होंगे वहां पे। तो खाने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण जब पार्टी में पहुंचे तो वहां सब कुछ खत्म हो गया था। तो बलराम ने उसको बोला, अब किस लिए आए हो? अब तो सब खत्म हो गया, कॉफी वाली मशीन भी अब बंद की है। कहते तो कोई बात नहीं, जूठे कप तो पड़े हैं, इन्हें धो लेता हूँ। समझ गए? तो सेवा करने वाला हर समय सबके दिल में जगह बना सकता है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? भगवान कृष्ण जानबूझ के लेट हुए होंगे, अपनी आत्मा से गिरना नहीं चाहते थे नीचे, अपनी आत्मा से नीचे उतरना नहीं चाहते थे। पर तुम ऑन द स्पॉट पहुंचोगे वहां पे। ऑन द स्पॉट पहुंचे नहीं, उस काम को टाल के पहला काम किसका करो? सत्संग। गीता भगवान के मुख से निकला हुआ है, 1000 काम छोड़ के पहले अपनी आत्मा को पक्का करो, इसमें आलस नहीं करो। आप देख लो कितनी देर लगती है आत्मा को पक्का करने में, और कितने साल लग गए। बीच बीच में ये कहाँ गिर जाते हो? जीव भाव में। लोग क्या कहेंगे, फिर देखो लोगों में तो फिर बैठना उठना पड़ता है, समाज में इंसान रहता है तो फिर सामाजिक प्राणी। तो तुम्हें किसने कहा तुम समाज में रहो भाई? अपनी आत्मा में रहो। किस में रहना है? समाज में, अपनी आत्मा में? अपनी आत्मा मस्ती किस में है? अपनी आत्मा में, समाज में? अपने में। अपनी आत्मा में। समाज क्या है? समाज तो तुम्हारा सिर्फ योग भ्रष्ट करेगा। उसके बाद समाज कहाँ होता है? जब तुम परेशान होते हो, दुखी होते हो, तब समाज कहाँ होता है ये बताओ? कहीं हमारे पास नहीं। खत्म बात। समाज को अपना बनाना है या भगवान को? भगवान तो नियम से अपने भगवान में बैठो, अपने सत्संग में बैठो। मेरे को तो वो बहुत अच्छे लगते हैं जो दुकानदारी करते हैं ना। दुकानदारी, अपनी माँ भी मर जाए तो भी, अभी गाहक खड़े हैं ना सामने देखो, तो उसको फोन आ गया, जल्दी आओ जल्दी, मम्मी का शरीर शांत हो गया। बोला हो गया ना, अभी 20-25 गाहक हैं, उनको निपटा के लंच टाइम में आऊंगा। उतारो इतना, रिश्तेदारों को फोन वोन करो। सोचो, अब कोई बुरा मानेगा उसकी बात का? कोई नहीं मानेगा। उल्टा औरत भी वहां से उसको क्या कहती है, हाँ ठीक है 20-25 गाहक, बुढ़िया तो मर गई, कोई बात नहीं, 20-25 गाहक निपटा के ही आना। एक संसारिक में आप देखो इतना वो है नहीं, और अध्यात्म के लिए भले ये मत कहो बुढ़िया तो मरती थी मर गई, कोई बात नहीं, ये मत कहो शरीर हमारा भी जाने। हाँ शरीर हमारा भी जाना है। समझ के देखो। पर अपनी आत्मा की आलस में मत आओ, आत्मा को पक्का करो। लोग जाके घर छोड़ के आश्रमों में रहने लग जाते हैं तो आलसी लोग होते हैं। वहाँ कोई काम अलग होता है, बर्तन वहाँ भी घसे जाते हैं, और बर्तन घर में भी तो घसे जाते हैं। जितने लोग अपना घर बार छोड़ के आश्रमों में जाके रहते हैं, मुझे तो वो पहले नंबर के आलसी लगते हैं। घर में कहो तो हाय ठंड में हाथ कौन मारे, इंतजार करते रहेंगे, ये धो लेगा वो धो लेगा, वो धो लेगा वो धो लेगा। वही काम तो जाके करते हो वहां पे भी कि दूसरा करते हो? वही का। झाड़ू बुहारी जो करते हो वही करते हो कि दूसरा करते हो? और घर में उसी काम को करने को मुसीबत आती है, तो आलसी नहीं हो। ये देखो कि तुम्हारे को शक्ति नहीं है, आज बीमार हो तो वो बात अलग है, तो दूसरे का इंतजार कर लो। आज शरीर साथ नहीं दे रहा तो दूसरे का इंतजार कर लो। लेकिन सब कुछ होते सोते तुम क्यों नहीं अपनी आत्मा को प्रकट करते? क्यों नहीं उस शक्ति का इस्तेमाल करते? नहीं। और वहां भी जहां तुम आश्रमों में कर रहे हो, वहां भी केवल अपनी मैं के कारण, मैं के कारण। वहां भी किसी ने डांट दिया, दुतार दिया, फटकार दिया, तो वहां भी तुम्हारी मैं को चोट लगेगी। आत्मा जान के तो वहां भी नहीं कर रहे, अपनी शक्ति का सदुपयोग वहां भी नहीं कर रहे, तो बिल्कुल नहीं बनो आलसी, बिल्कुल नहीं। अपना आप ही गवा। शॉर्टकट में कभी ऐसे पाने की कोशिश नहीं करो।
तुमको भगवान ने सब कुछ दिया है, उसको इस्तेमाल करो बस। सब कुछ दिया है, आलसी नहीं बनो। ठीक, क्या बोलते हो? हम्म। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर, रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं, रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं। दिल ने जहाँ पुकारा, दिल ने जहाँ पुकारा, वहीं दौड़ के तू आया। प्यासा कोई पीरों के पीर मुर्शिद, मुर्शिद कमाल मेरे, पीरों के पीर मुर्शिद कमाल मेरे, कैसे तुझे भुला दूं, हो दर्द के बाद पाया, कैसे तुझे हो दर्द के बाद। प्यासा कोई फैलाने हाथ जाऊं, किस दर पे तू बता दे, फैलाने हाथ जाऊं, किस दर पे तू बता दे। इस दर से बढ़ के मुझको दर दूसरा न भाया। प्यासा कोई। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम